गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक पासवर्ड पॉलिसी के बारे में। एक बहुत सिंपल सा बग है, बहुत छोटा सा बग है, बट आज भी ये बग एग्जिस्ट करता है। आज मैं आपको इसकी रिपोर्ट बताऊंगा। आज मैं आपको रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफिकली दिखाऊंगा भी कि ये एक वैलिड बग है, इसकी बाउंटी आज भी मिलती है और सिंपल सा बग है, बहुत प्यारा सा बग है। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमें इस टर्म को समझना होगा कि आखिर ये एक वीक पासवर्ड क्या होता है। आपने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखी होंगी, बहुत बार आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट का इतना डेटा लीक हो गया, या फिर आपने हैकर्स के मुंह से भी सुना होगा कि ना हमें कभी भी वीक पासवर्ड्स नहीं रखने चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ वीक पासवर्ड के, आपको अभी क्लियर हो जाएंगे। वीक पासवर्ड का आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे कुछ लोग रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहोगे यार इस पासवर्ड को सेट करने में दिक्कत क्या है। देखो, दिक्कत यहाँ पे ये है, हैकर्स को ऑलरेडी पता है कि आप लोग इस टाइप के पासवर्ड सेट कर सकते हो, या फिर बहुत सारे यूजर्स ने इसको सेट किया भी होता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ वीक पासवर्ड्स के बारे में बताता हूँ। आप पासवर्ड्स को 1111 रख रहे हो, आप पासवर्ड्स को क्या कर रहे हो कि एक स्पेसिफिक नंबर से रख रहे हो, जैसे 9876543221। एक तो जैसे ये नंबर्स हो गए, इसके अलावा कुछ और भी पासवर्ड्स होते हैं, जैसे आपका क्वालिटी हो गया, ये भी वीक पासवर्ड में आता है। तो जो ये कुछ चीज़ें होती है ना, ये प्रिडिक्ट की जा सकती है। तो अब आपको यहाँ से तो एक आइडिया लग गया कि आखिर एक वीक पासवर्ड क्या होता है। अब हम इस बग को समझेंगे कि वीक पासवर्ड अगर हमें पता भी चल गया तो आखिर इसका इम्पैक्ट क्या है। अब हमें इसका इम्पैक्ट भी तो समझना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपको कभी भी इसको प्रैक्टिकल करना हो, आप क्या करना, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे। मैं यहाँ पे मैं वेबसाइट मान लेता हूँ कि एक वेबसाइट है abc.com। ठीक है, बहुत सिंपल सा बग है, हम इसको ध्यान से समझेंगे। वेबसाइट पे हम जाएंगे abc.com, एंड वेबसाइट पे जाने के बाद हम उसके लॉगिन पैनल पे जाएंगे। लॉगिन पैनल पे जाएंगे या फिर आपको एक साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा, आप साइन अप पैनल पे जाएंगे। अब लॉगिन या साइन अप पे जाने के बाद वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन बहुत सिंपल होगा, ओपन अकाउंट, या फिर आप बोल सकते हो कि क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है। अब क्रिएट एन अकाउंट के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है टेम्प मेल पे। अब ये टेम्प मेल क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है। हैकिंग के लिए या तो आप एक जीमेल अलग से बना सकते हो कि अगर आपको कभी ये बग टेस्ट करना है तो आपके उस जीमेल पे मेल आएगी, बट अब माइट भी आप ये चाहते हो कि नहीं, आपको एक नया अकाउंट नहीं बनाना, तो आप क्या कर सकते हो, आपको गूगल पे जाना है एंड आपको गूगल पे टाइप करना है टेम्प मेल, TEMPMAIL। टेम्प मेल एंटर करने के बाद आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। मैंने उन वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट चूज करी है, tempmail.org। अब इस वेबसाइट में क्या होता है कि आपको एक टेम्परेरी ईमेल एड्रेस मिलता है। आप इस ईमेल एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं, एंड जो भी मेल्स आपके पास आएंगी इस मेल एड्रेस पे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। अब अगर हमें इतना पोर्शन समझ आ गया तो हम आगे चलेंगे। अब ओपन अकाउंट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको टेम्परेरी मेल से एक अकाउंट क्रिएट करना है। आपको क्या करना है, टेम्परेरी मेल से एक अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है। अब अकाउंट क्रिएट तो हमने कर लिया, बट यहाँ पे एक कैच है। कैच यहाँ पे ये है, इस प्रोसेस के बीच में आप जब भी अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, आपको जो पासवर्ड एंटर करना है वो एक वीक पासवर्ड होना चाहिए। मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो पासवर्ड एंटर करना है वो एक वीक पासवर्ड होना चाहिए। अब वीक पासवर्ड आप किस पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ। आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 to 8 डिजिट्स का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 to 9 का, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 to 0 का, 1 2 3 5 6 7 8 9 0। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप क्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्वालिटी के आगे अगर एक्स्ट्रा डिजिट्स मांगता है तो आप कीबोर्ड में उसी को फॉलो अप कर सकते हैं। नहीं तो आप जस्ट गूगल पे जाएंगे एंड आप लिखोगे वीक पासवर्ड्स, तो आपको बहुत सारी वीक पासवर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। अब अगर आपने ना ये अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया,
मैंने आपको क्या चीज़ बताई, अगर आपने ये अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया तो सिंपल सी बात है कि ये बग एग्जिस्ट करता है उस वेबसाइट में। अब माइंड भी आप कहो यार ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब हम एक बार इसकी एक्यूनेटिक्स पे देखते हैं और इसकी रिपोर्ट देखते हैं। बहुत सिंपल सी रिपोर्ट है। एक्यूनेटिक्स पे क्या कहता है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर, दिस पेज इज यूजिंग अ वीक पासवर्ड, एक्यूनेटिक्स वाज एबल टू गेस द क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस पेज। वही बात मैंने कही, हैकर्स को ऑलरेडी पता होगा कि यार एक वीक पासवर्ड की लिस्ट है उनके पास। वो आपके कॉमन पासवर्ड्स हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट पासवर्ड्स हो सकते हैं, सिस्टम के डिफॉल्ट पासवर्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ वेबसाइट्स के एडमिन पैनल का पासवर्ड होता है एडमिन एडमिन, बहुत कॉमन पासवर्ड है। कुछ पासवर्ड ऐसे होता है एडमिन 12345, बहुत कॉमन पासवर्ड है। तो हैकर्स क्या कर सकते हैं, वो डिक्शनरी अटैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि हैकर्स ब्रूट फोर्स अटैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये डिक्शनरी अटैक क्या होता है या ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बट अभी आपको क्या करना है, आपको इतना समझना है कि अगर कोई भी वेबसाइट आपको ना एक वीक पासवर्ड से आपको एक अकाउंट क्रिएट करने दे रही है, तो वो भी एक बग है। अगर आपको इसका रेमेडिएशन नहीं पता कि आप इससे बच कैसे सकते हैं, तो आपको रिपोर्ट में मेंशन करना होगा कि जो एडमिन है वेबसाइट का या जो भी डेवलपर है, उनको एक सिक्योर पासवर्ड पॉलिसी लगानी होगी, या फिर आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी सेट करनी होगी उस वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन पे। अब एक बार हम इसकी रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं। रिपोर्ट बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं कि सेम टू सेम वही डिस्क्रिप्शन है। इसका पीओसी में यहाँ पे क्या स्टेप्स बताए गए हैं कि वो एक स्पेसिफिक वेबसाइट या वेब पेज पे गए, उन्होंने एक नया अकाउंट रजिस्टर किया एंड उसमें एक वीक पासवर्ड एंटर किया। वीक पासवर्ड एंटर करने के बाद रजिस्टर वो सक्सेसफुल हो गया। अब इसका इम्पैक्ट अगर आप देखोगे ना, अटैकर इजीली गेस कर सकता है यूजर के पासवर्ड को और इजीली एक्सेस ले सकता है यूजर अकाउंट्स का। यहाँ पे आपको रेफरेंसेस में मिल जाएंगे एंड इसी के नीचे आप देख सकते हो कि इस हैकर को एक स्पेसिफिक बाउंटी भी दी गई है एंड इस वल्नरेबिलिटी को एक वैलिडेट वल्नरेबिलिटी माना गया है। तो वीक पासवर्ड पॉलिसी बहुत सिंपल सा बग है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स दे दूंगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो @bettercoleMano, एंड आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो। थैंक यू वेरी मच।